की गाती मूर्तियां। मकबरे के अंदर का अंधेरा घना था, लेकिन शौर्य का सिस्टम एक कोमल सुनहरी रोशनी दे रहा था। वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे जिसकी दीवारों पर चित्र बने हुए थे। एक चित्र में दो विशालकाय बैठे हुए लोगों को दिखाया गया था, जिनके ऊपर सूरज उग रहा था। उसके नीचे लिखा था, जब भोर के जुड़वा भाई गाते हैं तो अगला रास्ता खुल जाता है। भोर के जुड़वा भाई? पुरु ने हैरानी से पूछा। शौर्य ने नक्शे की ओर देखा, जिस पर नील नदी के पश्चिमी किनारे पर एक नई जगह चमक रही थी। मुझे लगता है हमें वहां जाना होगा, शौर्य ने कहा, और वे अपने जादुई कालीन पर सवार हो गए। कालीन उन्हें रात के अंधेरे में ले गया और भोर होने से ठीक पहले एक विशाल मैदान में उतरा। उनके सामने दो विशालकाय पत्थर की मूर्तियां खामोश पहरेदारों की तरह बैठी थीं। वे इतनी बड़ी थीं कि शौर्य और पुरु चींटियों की तरह महसूस कर रहे थे। ये जरूर भोर के जुड़वा भाई होंगे, पुरु ने फुसफुसाते हुए कहा। वे इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज पर उभरी, एक अजीब धीमी सीटी जैसी आवाज हवा में गूंजने लगी। आवाज मूर्तियों में से एक से आ रही थी, जैसे कि पत्थर खुद ही गा रहा हो। ये एक रहस्यमयी और सुंदर धुन थी जो पूरे मैदान में फैल गई। ये गा रही है, पुरु ने विस्मय से कहा। जैसे जैसे संगीत तेज होता गया, शौर्य ने देखा कि जिस मूर्ति से आवाज आ रही थी उसके आधार पर कुछ चमक रहा है। एक प्राचीन चित्र धीरे धीरे एक लाल रोशनी से चमकने लगा, जिसने दोनों लड़कों का ध्यान खींच लिया। रोशनी तेज हो गई और चित्र साफ दिखाई देने लगा। उसमें एक जानवर के सिर वाला एक प्राणी था, जिसके कान वर्गाकार थे और थूथन मुड़ी हुई थी। ये कौन है? पुरु ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। शौर्य ने अपने दादाजी से सुनी कहानियों को याद किया। ये सेत है, उसने धीरे से कहा। रेगिस्तान, तूफान और अराजकता का देवता। जैसे ही सूरज पूरी तरह से उग गया, संगीत बंद हो गया और चित्र की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन उसकी छवि उनके दिमाग में छप गई थी। खजाने का अराजकता के देवता से क्या लेना देना हो सकता है? पुरु ने पूछा। शौर्य ने नक्शे को देखा। सेत का चित्र अब नक्शे के एक कोने में चमक रहा था, जो एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था। मुझे नहीं पता, शौर्य ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें इसका पता लगाना होगा। वे दोनों एक नई पहेली के साथ अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार थे।